फ्रेंड, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम दृष्टि पब्लिकेशन का सामान्य विज्ञान लेने जा रहे हैं जो यूपीएससी, सीजीएल एवं अन्य सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7th क्लास का विज्ञान फर्स्ट चैप्टर देखिए, पादपों में पोषण। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है। देखिए, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है। देखिए, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। ठीक है। देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए और 2, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। देखिए उपयुक्त दोनों कथन सही है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, बात तो सही है, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। ठीक है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें विषमपोषी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है। ऑप्शन 1 में देखिए पत्ता, 2 में तना, 3 में जड़ और 4 में शाखा। देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पत्ता। ठीक है। देखिए, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है। आप तो जानते ही होंगे, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किससे होता है? पत्तियों द्वारा होता है। इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचाते हैं। ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। 1 में देखिए क्लोरोफिल, 2 में सूर्य का प्रकाश, 3 में कार्बन डाइऑक्साइड, 4 में जल। देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। देखिए, पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। ठीक है। देखिए, पौधे इस ऊर्जा का प्रयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। यह खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है। देखिए, सूर्य प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य हिस्सा है, जिससे सभी जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन तथा भोजन का प्राप्ति होती है। ठीक है। आगे देखिए 4 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में क्या लिखा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। 2 में देखिए पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। देखिए, कथन 1 सही है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन दोनों बनते हैं। ठीक है। देखिए, पत्तियों को छोड़कर पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अतः कथन 2 सही है। ठीक है।
ए और दो दोनों सही है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में क्या लिखा है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। देखिए 2 में, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2। देखिए व्याख्या, कथन 1 गलत है क्योंकि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो स्वयं संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। जैसे अमरबिल और कीटवृक्षी में भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, देखिए विषमपोषी पादप भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं वे पादप परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? देखिए ऑप्शन ए में अमरबेल, बी में गुड़हल, सी में घटपर्णी, डी में गुलाब। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, घटपर्णी। घटपर्णी एक ऐसे पादप कीट है जो पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों को भक्षण करते हैं। ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी कहलाते हैं। घटपर्णी बिचर पादप वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी पादप के उदाहरण है। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 में, वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। क्या बोल रहा है? वो पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। ठीक है, देखिए 2 में, वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, देखिए व्याख्या में, उपयुक्त दोनों कथन सही है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कह लेते हैं। ठीक है, देखिए किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करना मृतजीवी पोषण कहलाता है। कवक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। कवक एक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। ठीक है, कवकों की पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे ये विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। कवक इस विलयन का भोजन रूप में अवशोषण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? सहजीवी, देखिए 1 में शैवाल और कवक, 2 में शैवाल और जीवाणु, 3 में कवक और जीवाणु और 4 में पादप और जीवाणु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। किसके बीच? शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होते हैं, जिसे लाइकेन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जानते ही होंगे, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने
का स्थान आवास जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद कवक को देता है। ठीक है, देखिए पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेयी पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। ठीक है, ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप इन जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। क्या क्या प्रदान करते हैं? जीवाणु और आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? ए में मूल रोम, बी में रंध्र, सी में पर्णशिराएं, डी में बाह्य दल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रंध्र। ठीक है, देखिए पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? 1 में कार्बन, 2 में हाइड्रोजन, 3 में ऑक्सीजन, 4 में नाइट्रोजन और 5 में फास्फोरस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, केवल 1, 2, 3 सही है। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसलिए भी विकल्प सही है। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर, दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में देखिए, कथन 1 में दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कारण क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे फसलों हैं जो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। देखिए कथन ए में देखिए, कथन और कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की सही व्याख्या है। बी में देखिए, कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी में देखिए, कथन सही, कारण गलत है। ठीक है, डी में कथन और कारण दोनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। अधिकतर दालें किससे प्राप्त होती है? फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। कुछ जीवाणु राइबोसोम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये जीवाणु चना, मटर, मूंग तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप राइबोबियम जीवाणु का आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः इन्हें सजीवी संबंध होता है। ठीक है, देखिए चैप्टर 2 चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, स्टारफिश तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 में देखिए, इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। 2 में देखिए, भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, देखिए
उपयुक्त उपयुक्त दोनों कथन सही है। तारा मछली भोजन को सीधे आमाशय में ही ग्रहण करती है, सीधे आमाशय में ग्रहण करती है। ठीक है, यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ठीक है, देखिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है। क्या निकालती है? आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है, जिसके कारण धीरे धीरे आहार पचने लगता है। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए A1 में पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। 2 में आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए असत्य है। देखिए कथन 1 असत्य है क्योंकि पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है। ठीक है, आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है जो पाचन में सहायक होते हैं, अतः कथन 2 गलत है। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1 में यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बात सही है। 2 में देखिए यकृत पीत रस स्रावित नहीं करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत पीत रस ग्रहण नहीं करती है। 3 में देखिए पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल 1 और 3। देखिए कथन 2 गलत है क्योंकि यकृत पीत रस का स्रवण करता है। जानते ही होंगे यकृत पीत रस का स्रावण करते हैं जो एक थैली में संग्रहित रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पित्ताशय। अन्य दोनों कथन सही है। ठीक है, आगे देखिए 4 क्वेश्चन, रूमिनेट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? देखिए 1 में रूमिनेट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। 2 में रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। 3 में देखिए बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पीड़कों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे रोमंथन जुगाली करना कहते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। देखिए उपयुक्त सभी कथन सही है। घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेल प्रथम आमाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम आमाशय कहलाता है। ठीक है, देखिए रूमिनेट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेल में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कड़ कहते हैं। ठीक है, परंतु बाद में जंतु उसको छोटे छोटे पीड़कों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, इसी कारण यह घास नहीं खा सकते हैं। ठीक है, देखिए रूमिनेट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अछलनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अछलनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 5 क्वेश्चन,
अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में यह जलाशयों में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव है। देखिए 2 में अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। 3 में देखिए अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक घानियां होती है। ठीक है, देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अमीबा के संबंध में उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यह जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है जो अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक घानियां उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित कीजिए। ठीक है, इसे मिलान करना है सूची ए में और सूची 2 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसे मिलान कर लीजिएगा। देखिए आमाशय का आंतरिक स्तर सतह संश्लेषण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। संश्लेषण आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायक मिलती है। पाचक रस जठर प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है, देखिए आगे, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में उपस्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। देखिए जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। ठीक है, देखिए यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस का स्रावन करती है। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, देखिए 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है। इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इस रूप में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट आंसर। ठीक है, देखिए व्याख्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि हमारे भोजन के महत्वपूर्ण संघटक हैं, परंतु इनका पाचन हमारे शरीर में इस रूप में न होकर इनके छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में, वसा का पाचन अम्लीय ग्लिसरॉल में, प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के रूप में है। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।